छठा अध्याय धूम्रलोचन। महर्षि मेघ ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुन असुरेंद्र के क्रोध का पारावार न रहा। उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तो अपनी सेना से शीघ्र वहां जा और दुष्टता के केस को पकड़ उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष या गंधर्व ही क्यों ना हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेघ ने कहा, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देख ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ निशुंभ के पास चली? यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ ना चलेगी तो मैं तेरे केस को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले जाऊंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसे बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेध ने कहा, ऐसे कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपने हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रोध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा परसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपने ग्रीव के बालों को झटकता हुआ बड़ी भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटक कर अपने दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के अपने नख से पेट फाड़ा और कई असुरों को तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाता हुआ अपने कई असुरों को पकड़कर उसके पेट फाड़कर उसका रक्त भी पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महान बलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला, तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसके मारे क्रोध के होंठ फड़कने लगे और उसने चंड और मुंड नामक महासुरों को आज्ञा दी, हे चंड और मुंड, तू अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांध कर तुम तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो, और जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मर जाए तब भी उसको बांध कर यहाँ ले आना। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में स्वर्णिम मंथा की कथा के अंतर अध्याय 6वां संपूर्ण हुआ। 7वां अध्याय चंड और मुंड का वध। महर्षि मेध ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुर्ग्नी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवार लेकर उनके आगे बढ़े तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भ्रुकुटी चढ़ गई और उनके ललाट में अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तार मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार पास लिए हुए वह विचित्र खड़ग धारण किए हुए तथा चीते की चर्म की साड़ी और नरमुंड की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी। वह असुर सेना पर टूट गई और दैत्यों का भक्षण करने लगी। यह पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ अपने मुंह में डाल रही थी। इस प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों तथा रथों में बैठी हुई सैनिकों को मुंह में डालकर भयंकर रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी को पैर से दबाकर, किसी दैत्य को छाती से मसल कर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों का मुंह में पकड़कर क्रोध में भर उनको दास में पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितने को रौंद डाला और कितने उसके मारे भाग गए। कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दासों से समाप्त कर। और इस प्रकार देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी
चंड काली देवी की ओर पलक और मुंड ने भी देवी पर अपने भयंकर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वहां चमकते हुए बाण चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य या मेघों के घटों में प्रविष्ट हो रहे हैं। इस प्रकार इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भर कर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देख नहीं जाता था, उसके मुख से श्वेत धातु की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हुम शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़ उसका सिर काट कर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देख मुंड देवी और लपक परंतु देवी ने क्रोध में भरे हुए से भी अपने तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मारा हुआ देख उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। उसके पश्चात काली चंड और मुंड के काटे हुए सिर को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दोनों यह महादैत्य को मारकर तुम्हें भेंट कर दिया। अब शुंभ निशुंभ का तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेध ने कहा। वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिर को देखकर कल्याणकारी चंडी ने देवी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार स्वर्णिक मंत्रा के कथा के अंतर्गत अध्याय 7 पूरा हुआ। ऐसे ही चैनल के लिए हमसे जुड़े रहे। ब्लेस्ड रुद्रांशी। हर हर महादेव।